सारी बातें ठीक है। कांग्रेस का कोई नेता हिंदू विरोधी बयान बिना गो अहेड के दे सकता है क्या? टॉप लीडरशिप के नंबर 1। नंबर 2, आपके सेनापति जो है राहुल जी इस तरह के बयान देते हैं तो किसी और से क्या उम्मीद की जाए? वो खुद हिंदुत्व के खिलाफ बोल चुके हैं, आप जानते हैं हिंदुत्व के खिलाफ वो बोल चुके हैं। उन्होंने फर्क समझा हिंदू और हिंदुत्व का। और आपके सलमान खुर्शीद हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सारे भरे पड़े हैं सर। मैं किस किस का नाम लूं? तो ये अब इसमें हुआ या आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे निकल गई थी? डॉक्टर रिजवान अहमद और प्रेम शुक्ला, एक कमेंट आप दोनों का। पहले प्रेम शुक्ला आपका, फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, ये कोई रेस चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या है क्या ये? और क्या वाकई वोट मिल जाते हैं इससे? कम्युनिटी खुश हो जाती है, वोट दे देती है, ताली मिल जाती है, क्या हो जाता है ये? देखिए अमन जी, कांग्रेस का पिछले 7 दशकों से एक उनकी अपनी योजना तो रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को बारंबार कलंकित करना, अपमानित करना। वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू क्यों कहते? उनके पिता भी हिंदू थे, उनकी माता भी हिंदू थी, तो कौन से एक्सीडेंट में हिंदू हो गए थे? वो हर कोई जानता था कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने में पंडित कोई ईसाई, पंडित कोई मुस्लिम तो लिखता नहीं है, पंडित तो हिंदू ही लिखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाए, लेकिन कहा मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। फिर श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो उस कार्यक्रम में ना शामिल हो, इसके लिए उन्होंने जिद की, पत्राचार किया बाकायदा। और वही जो है वो बख्तियार खिलजी द्वारा गिराए गए, कुशीनगर में ढहाए गए महात्मा बुद्ध की समाधि के जीर्णोद्धार में उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल हिंदू को हिंदू श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में आपत्ति थी। ये तो इतिहास है। और गो भक्तों पर गोपाष्टमी के दिन करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जो लोग बोट क्लब पे प्रदर्शन करने आए थे, ऐसे दर्जनों निर्दोष संतों की हत्या किसने करवाई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाई थी, ये भी हर कोई जानता है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास को रुकवाया किसने था? जब शिलान्यास हुआ उसके बाद शिलान्यास को फैजाबाद DM से कहकर रुकवाने का काम किसने किया? तो श्रीमान राजीव गांधी थे। श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में हिंदू आतंकवादी हो गया, भगवा आतंकवाद आ गया। और श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिकी राजदूत से कहते हैं, टिमोथी रोमर से, कि लश्कर तोयबा से भारत को खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। फिर हिंदुत्व के लिए किस तरह की उन्होंने बातें की वो आप स्वयं उद्धृत कर रहे हैं। फिर उनके जो है मणिशंकर अय्यर का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, P चिदम्बरम का बयान, सुशील कुमार शिंदे का बयान, शशि थरूर का बयान, सतीश जरकीहोली का बयान और अब हेमा देशमुख का बयान। ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि हिंदुओं को लगातार कलंकित करने की कांग्रेस की जो 7 दशकों की परंपरा है, उसी परंपरा का ये निर्वाह कर रहे हैं कि लगातार हिंदुओं को गरियाओ। इससे उनको लगता है कि जो गरिया भी क्यों पा रहे हैं? सवाल ये भी है ना सर, कत्ल करने लायक समझते हैं, ऐसे लोग वोट दे देंगे। सवाल ये ना, वोट दे देंगे ऐसे लोग गरिया भी इसलिए पाते हैं क्योंकि फॉर ग्रांटेड है ना हिंदू, तो मतलब जानते हैं भाई वो टूटा हुआ है, बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है, वोट दे देगा। थोड़ी ना गाली दो और फिर वोट भी मिल जाएगा। या तो क्लियर है हिंदू के वोट नहीं चाहिए भाई, अगर इस तरह का अपमान हो रहा है तो या तो सवाल उठेगा कि क्या हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए भाई, क्लियर कर दिया जाए नहीं चाहिए भाई। हिंदू का मतलब गंदा है, हिंदू का मतलब गंदा है, हिंदुत्व ISIS है, बोको हराम है, हिंदू तालिबानी, हिंदू आतंकवादी, हिंदू ये हिंदू वो, तो क्लियर है फिर नहीं चाहिए। मतलब या तो क्या नहीं चाहिए हिंदुओं के वोट, क्लियर है। और इसलिए कह भी पाते हैं क्योंकि वोट भी मिल जाता है ना। मैं तो इसलिए डॉक्टर रिजवान आपके पास आ रहा हूं, ऐसी कोई शपथ किसी और धर्म के लिए अगर ऐसे नाम लेकर ऐसे जैसे जो है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बहिष्कार करूंगा, उनको देवता नहीं मानूंगा, ये वो, ऐसी शपथ किसी और आराध्य के लिए कभी ना हो। लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए अगर हो जाती तो फिर पता नहीं सारे कहां से कहां मामला UN तक पहुंच जाता। सोचिए क्या हो गया हमारे देश में। डॉक्टर रिजवान जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आज जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। मैं आपको भी मिला के मैं अकेला मुसलमान हूं। हिंदू और हिंदुत्व पे बात होनी है। मेरे मुंह से अगर कोई जाने अनजाने ऐसी बात निकल जाए जो किसी को बुरी लगे तो पहले ही कान पकड़ के नेशनल TV पे माफी मांग लेता हूं, बुरा ना मानिएगा, आपत्ति कर दीजिएगा, क्षमा मांग लूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आचार्य भाई ने समझाने की कोशिश की कि एंटी हिंदू कोई नहीं है। वाकई एंटी हिंदू कोई नहीं है। जितना मैंने एज ए एनालिस्ट पढ़ा है, ये लड़ाई इस बात की है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वालों की असली परिभाषा क्या है। पिछले 2 दशक में इस देश में एक जमात खड़ी हुई है
जो ये कह रही है कि हमारी जो संस्कृति आक्रांताओं ने खंडित की, उसको अडल्ट्रेट किया, उसे तोड़ा, उसे लूटा, हमें वो संस्कृति वापस चाहिए। हैं दोनों हिंदू। एक वर्ग है कांग्रेस का हिंदू जो कह रहा है नहीं भैया अब वो सब बात ना करो, वो आक्रांता की बात ना करो, जिसने लूटा, जिसने खंडित किया, खत्म करो। वो छोटा भाई है, वो विक्टिम है, उसे सर पर बिठाओ और उसको आगे आगे लेके चलो। देश के संसाधनों पे पहले उसी का हिस्सा है जिसने संस्कृति को खंडित किया है। तो ये परिभाषा की लड़ाई है और अप्रोच की लड़ाई है। एक जमात कह रही है हमें वो सब चीजें वापस चाहिए। 320 साल बाद मराठा एम्पायर के एक ऐसी जमात इस देश में खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन संस्कृति को सर्वोच्च रखती है। और अब ये मंथन का दौर है जिसका नतीजा 10-15 साल बाद निकल के आएगा कि इस मंथन में कितना अमृत निकलता है, कितना विष निकलता है, और विष पीने के लिए कोई महादेव निकलता है या नहीं निकलता है। अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार बस कहूंगा, भारतीय संस्कृति को दो लोगों ने लूटा। एक तो आक्रांताओं ने लूटा जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और वो ऐसा लूटा जैसा जो आंखों से नजर आता है। मंदिर तोड़ दो, पर्शियन आर्किटेक्चर इंडिया में ले आओ, भारतीय संस्कृति में पर्शियन संस्कृति जोड़ दो, सेंट्रल एशिया की संस्कृति जोड़ दो, वो नजर आता है। लेकिन अमन भाई और बाकी जितने भी आप हिंदू बैठे हैं, आप ही में से एक ऐसी जमात है जिसने सनातन संस्कृति को दीमक की तरह चाटा है, चाट रही है और आगे चाटती रहेगी, जो आप लोगों को नजर नहीं आती। आप लोगों का ध्यान ज्यादा मुसलमान पर केंद्रित रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सनातन संस्कृति को तबाह करने वाला, चाटने वाला आप ही का एक भेदी है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे और पकड़ नहीं पा रहे। कौन? आप ही की संस्कृति में हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर यह बोलते हैं कि भारत की यही संस्कृति है सेक्युलर, सनातन संस्कृति को भूलो, जो लूटा गया वो भूलो, जो खंडित हुआ वो भूलो, और जिन्होंने लूटा उन्हीं को इन संसाधनों पर पहला अधिकार दो। अब आप समझ जाइए कौन है इस संस्कृति को चाटने वाले। साध्वी जी मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत चुका रहा है कि इतना सुनेगा हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबान, मतलब हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, हिंदू ये, हिंदू वो, हिंदू का मतलब गंदा, हिंदू शर्म आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या, और हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार, ये सब कुछ। फिर जो है जब चुनाव आएंगे तो फिर जो है चुनरी वगैरह ओढ़ के और सब मंदिरों में जाके फिर वोट भी हिंदुओं के चाहिए। और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, मिलते भी हैं। ये जो शुक्ला जी कह रहे थे मिलेंगे, पता है, फॉर ग्रांटेड है, गाली दो, वोट लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है।